स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। छात्रों की संख्या के आधार पर स्कूलों में होगा शिक्षकों का पदस्थापन। शिक्षकों की पोस्टिंग का फॉर्मूला तय। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग छात्रों के अनुपात में होगा। जिन स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में अंतर होगा वहां शिक्षकों की पोस्टिंग में संतुलन कायम होगा। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए शिक्षा के अधिकार कानून में शिक्षक का मानक निर्धारित है। उस फॉर्मूले को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के व्यवस्थापन स्थानांतरण को ध्यान रखा है। माना जा रहा है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने ही वाली है। कमेटी के सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। फिलहाल माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार शिक्षा विभाग के सचिव के पास है। आपको याद दिला दूं कि राज्य सरकार के निर्देश पर गत 8 जुलाई को कमेटी गठित हुई थी। इसकी पहली बैठक 11 जुलाई को हुई थी। उसके बाद कमेटी की 6 बैठक हो चुकी है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्राइमरी मिडिल स्कूलों में औसतन 46 बच्चों पर एक शिक्षक है। शिक्षा के अधिकार कानून के अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। यह व्यवस्था 1ली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य किया गया है। इससे इतर जिन स्कूलों में 61 से 90 बच्चों की संख्या है वहां 3 शिक्षक होना चाहिए। इसी प्रकार 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षक होने चाहिए, जबकि 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक का प्राविधान है। दूसरी ओर कक्षा 6 से 8 के लिए विज्ञान और गणित के एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक और भाषा के एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। जहां 100 से अधिक बच्चे हैं वहां एक स्थानीय प्रधानाध्यापक है ना, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है। कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन होगा। जहां शिक्षकों की संख्या अधिक है वहां से शिक्षकों को हटाकर आवश्यकता वाले स्कूल में भेज दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को फिर लगा झटका। प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतन वाले शिक्षकों को मिलेगा प्राथमिकता। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैनाती में पुराने वेतन वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के प्रभार में हैं, द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके मुताबिक जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1ली से 8वीं कक्षा के पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक के साथ नियोजित और बीपीएससी वाले शिक्षक पदस्थापित है वहां 1ली से 8वीं कक्षा के प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रभार के साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित है वहां माध्यमिक है ना किए जाएंगे। दूसरी और जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षा के पुराने वेतन वाले सहायक शिक्षक के साथ नियोजित और पीपीएससी वाले शिक्षक पदस्थापित हैं वहां माध्यमिक कक्षा के पुराने वेतन वाले सहायक प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किए जाएंगे। और नियोजित शिक्षक होंगे बीपीएससी अध्यापक से कनिए, यानी कि जूनियर हो जाएंगे। नियोजित शिक्षक जो पहले से काम कर रहे थे वो लोग नए वाले बीपीएससी वाले शिक्षक से कनिए रहेंगे, यानी कि जूनियर रहेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी इसके लिए। उम्मीदों की डोर से बंधे हैं माठ साहब। उम्मीदों की डोर से बंधे हैं, चाहे नियोजित माठ साहब हो या बीपीएससी वाले या फिर क्षमता परीक्षा पास का विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग है ना करने वाले माठ साहब की क्यों ना हो, और तो और पुराने वेतन माल वाले माठ साहब भी। सबकी निगाहें उम्मीदों की डोर से पर बंधी है। डोर पर पकड़ कर इसलिए मजबूत है क्योंकि उसकी पकड़ सबसे अपने इच्छित स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। कोई अपने गांव, शहर, कस्बे वाले स्कूल में पहुंचने की आस बरस से संजोए हुए है, तो कोई वहां पहुंचना चाहते हैं जहां बच्चों के साथ उनकी पत्नी रह रही है। कोई मायके वाले स्कूल से ससुराल वाले स्कूल में जाना चाहते हैं, तो कोई उस शहर में जाना चाहते हैं जहां उनके पति रह रहे हैं। शिक्षक दंपति की तो बात ही मत पूछिए। अलग अलग गांव, शहर, कस्बे के स्कूल में मास्टरी कर रहे पति पत्नी एक साथ रहने की उम्मीद में लगे हुए। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।